29 मार्च से मेष राशि के जातकों के लिए शुरू होने जा रही है शनि की साढ़े साती, एक महत्वपूर्ण यात्रा। शनि की साढ़े साती क्या ये बदलाव आपके जीवन में संघर्ष लाएगा या फिर सफलता के दरवाजे खोलेगा? क्या करियर और आर्थिक स्थिति डगमगाएगी या फिर आपके कर्मों का फल आपको शनिदेव प्रदान करवाएंगे? शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे मेष राशि के लिए शनि की साढ़े साती की पहली स्टेज शुरू होने जा रही है। इस बदलाव के लिए क्या प्रभाव होंगे, किन बातों से बचना चाहिए, कौन से उपाय इस दौरान सबसे ज्यादा लाभ प्रदान कर सकते हैं, आइए इस विषय को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो मीन राशि पर 2025 से लेकर के 2027 तक शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण रहने वाले। देखिए, इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि शनि की साढ़े साती के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। तो एक एक चरण के हिसाब से बात करेंगे, उसका पूर्ण फलादेश आपको बताएंगे और बाद में शनि की दृष्टियों पर भी हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। प्रिय जातकों, सबसे पहले शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, जो शनिदेव की साढ़े साती का प्रथम चरण है, उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। क्या आप मेष राशि के ही जातक हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 से लेकर 2032 तक शनिदेव आपकी कुंडली में अपनी सबसे कठोर परीक्षा साढ़े साती के रूप में लेकर के आ रहे हैं। लोग इस परीक्षा का नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या इस दौरान आपकी मेहनत रंग लेकर के आएगी या संघर्ष बढ़ेगा? क्या करियर और बिजनेस में स्थिरता आएगी या अस्थिरता बढ़ेगी? क्या परिवार में रिश्तों में मजबूती आएगी या तनाव बढ़ेगा? क्या स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर कोई गंभीर असर पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से चुनौतियां बरपाने लग जाती है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हो और आपकी चंद्र राशि मेष है, तो फिर शनि का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर इस दौरान पड़ने जा रहा है। साढ़े साती के मुख्य 3 चरण होते हैं। हर चरण की अपनी अलग अलग परीक्षा होती है, अलग अलग स्टेज होती है, और शनि हर स्टेज को पार करने के बाद कुछ ना कुछ लाभ भी जातकों को प्रदान कराते हैं। तो आइए जानते हैं कि 25 से लेकर 32 तक शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव, कैसा होने जा रहा है आपके ऊपर। साढ़े साती का अर्थ क्या है? जब शनि चंद्र राशि से पहले, वर्तमान या अगले भाव में गोचर कर रहे हों, तब ये पूरा टाइम साढ़े साती के अंतराल में आता है। अब शनि आपकी राशि से एक भाव पहले यानी मीन राशि में आ चुका है। 29 तारीख को ये आने वाला है और आते ही शनि की साढ़े साती का असर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। मेष राशि के लिए शनि 2025 में 12 भाव में प्रवेश करेगा, फिर 27 में आपकी राशि पर आएगा और फिर 2030 में यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा और उसके बाद में साढ़े साती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यानी 2030 तक का ये टाइम फ्रेम मान करके आपको चलना है। 25 से शुरुआत हो रही है और 2030 के बाद में जो है शनि की साढ़े साती पूरी तरह से अलविदा हो जाए। ये तीनों चरण जीवन में गहरे बदलाव लेकर के आते हैं, चुनौतियों के साथ स्थिरता भी देते हैं और सफलता भी देते हैं। पहले का आपका कंफ्यूजन दूर कर दें। ऐसा नहीं है कि शनि आपको केवल भ्रमित करेंगे, केवल आपको चुनौतियां देंगे, पर जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मिलता है, ऐसे ही ये जीवन की परीक्षा है, ये लाइफ की परीक्षा है। इसमें शनि आपको काफी कुछ सिखाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो व्यक्ति साढ़े साती की परीक्षा को अच्छे प्रकार से दे लेता है, उसका जीवन सुनहरा बन जाता है और उसको भविष्य में फिर कभी भी कठिनाइयों का सामना या दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं भुगतनी पड़ती। इसीलिए शनि हर प्रकार से कहते हैं कि आप धन से, शरीर से, मन से अपने आप को स्ट्रांग कर लो। तो चुनौती के साथ साथ स्थिरता और सफलता भी देंगे। इसलिए घबराए मत कि साढ़े साती में आपका कोई बुरा होगा या अनिष्ट होगा या दिक्कत परेशानी आएगी, बल्कि अपने जीवन को सबसे मजबूत स्थिति में आप साढ़े साती के अंदर ही लेकर के आओगे। 30 वर्षों के बाद में साढ़े साती आती है।
इसके बाद यानी अब जब 7.5 समाप्त होगी उसके बाद 30 साल बाद ये दोबारा आएगी। यानी उसके बाद ये जीवन में कम से कम 2 या 3 बार शनि की 7.5 आती ही आती है। अब 3 चरणों में जो 7.5 का प्रभाव है वो जान लो। सबसे पहला चरण 2025 को प्रारंभ होगा, 2027 तक रहेगा। पहले चरण में आपको जागरूक होने का इंडिकेशन शनिदेव प्रदान कराते हैं। आत्मनिरीक्षण यानी खुद को देख लो, आप किस स्टेज पर हो, क्या कर रहे हो, भविष्य के लिए क्या प्लानिंग बना रहे हो, क्या सोच के चल रहे हो। आत्मनिरीक्षण और जागरूकता का ये समय शनिदेव आपको इंडिकेट कर रहे हैं। शनि 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे थोड़ा तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई काम पहली बार में ही तो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, समय लगता है। साइंटिस्ट भी अगर इसी प्रयोजन को बना करके चलते तो वे अपने जितने भी आयाम उनको प्राप्त ही ना कर पाते, अपने जितने भी उनके साइंस के प्रैक्टिकल हुए उनको सक्सेसफुल ना कर पाते, अगर वे केवल इस चक्कर में बैठते कि पहले ही बारी में मेरा जो प्रैक्टिकल है वो सफल हो जाए। इसी प्रकार कई कई हजार करने के बाद में तब उनको सफलता मिलती थी। तो यानी कि शनि 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे थोड़ा तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, आत्मचिंतन बढ़ेगा और आप अपने काम पर ध्यान देना प्रारंभ करोगे। विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने का प्रबल रूप से ये योग बनाता है पहला चरण। अगर आप ये मानते हो कि मुझे बाहर ही जाना है, बाहर ही काम करना है या बाहर से ही मुझे धनागमन के स्रोत ढूंढने हैं, तो फिर ये टाइम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इन्हीं 2.5 सालों के अंदर उथल हो चाहे पुथल हो, मेहनत हो चाहे संघर्ष हो, आप अपने आयाम तक पहुंच ही जाओगे। हाँ, अनचाहे खर्च इस दौरान जरूर बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण भी आपको रखना होगा, पर जरूरी खर्च को टाल मटोल भी नहीं करना है। जो चीजें बहुत आवश्यक हैं वहां पर आपको जरूरत से ज्यादा कंजूसी दिक्कत दे सकती है, इसलिए आपकी ग्रोथ भी खर्च के उपरांत होगी। इसीलिए शनि पहले चरण में व्यक्ति से खर्च करवाते हैं, ताकि कम से कम उसको खर्च करने की आदत तो हो जाए। आज 10 रुपए खर्च करोगे तब जाके कल 100 रुपए खर्च करने की औकात बनेगी। अगर आज ही 10 रुपए की भीज कर ली तो कल 100 रुपए तो छोड़ो, 20 रुपए भी जेब से नहीं निकलेंगे। वो स्थिति इसीलिए शनिदेव करवाते हैं। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि बढ़ेगी और ये आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत सही है। देखो, मैं एक चीज सलाह सबको दूंगा कि आप पूरी 7.5 में उपाय रेमेडीज के बारे में एक सटीक रूप से चर्चा करूंगा, परंतु जन्म कुंडली असली चेहरा दिखाती है। जन्म कुंडली से वास्तविकता पता लगती है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर कैसी है, और जैसी स्थिति कुंडली में शनि की होगी उसी के अनुरूप 7.5 में शनिदेव शुभ अशुभ परिणाम देते हैं। ये समय कर्म सुधारने का है, नेगेटिव सोच से बच के रहने का है। पहले चरण में मैं आपको केवल इतना ही संदेश देना चाहूंगा। प्रिय जातकों को इसके बाद शुरुआत होती है दूसरे चरण की, यानी 2027 से लेकर 2030 तक का टाइम। वीडियो पूरी सुन लेना, एक एक पॉइंट आपके काम का होने जा रहा है। शायद ही ये जानकारी आपको कोई और बताए। कर्म के परिणाम मिलने का ये समय बन जाता है। अभी पिछले 2.5 साल में यानी 27 से पहले तक आप करोगे बिल्ड, यानी कि जैसे किसी को कोई कंपनी खोलनी है, किसी को कोई रोजगार में मुख्यतः शनिदेव कुछ ना कुछ मेहनत करवाते हैं, किसी को विदेश यात्रा में जाना है, किसी को किसी और जरूरी काम को करना है, तो पहले चरण में तो आप उसको स्टैब्लिश करोगे, यानी केवल आपकी तरफ से लगेगा ही लगेगा, पैसा भी समय भी सब कुछ लगेगा। ग्रोथ या उस कर्म का जो परिणाम है वो आपको दूसरे चरण में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कई सारे जातक को क्या करेंगे कि वे पदभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। पहले चरण में वे गलत लोगों का साथ पकड़ लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई गलत कर्म में आपका प्रवीण हो गया है। अगर आपने पहले चरण में काम गलत किया है तो दूसरे चरण में भी आप फिर अच्छा रिजल्ट की कामना मत करिएगा। पर अगर पहले चरण में आपने सब कुछ काम सही किया है तो अब कर्म के परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। लगन भाव में शनि आ जाएगा, सबसे कठोर समय होता है, सबसे टाइट टाइम होता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी और आपके आत्मविश्वास पर शनिदेव का असर पड़ जाएगा। ये सबसे कठोर चरण होता है। तो करियर में इसी दौरान होगा बड़ा बदलाव। असहज हो जाओगे आप इस समय, आप ये सोचोगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र वालों को जबरदस्त उन्नति उस दौरान हो सकती है। बिजनेस और निवेश में सतर्कता बहुत जरूरी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सफलता
ज्यादा अच्छी तरह से देखी जाती है। देखो 7.5 शनिचर थी, शनिचर है, धीरे धीरे करवाते हैं सारे काम। अगर आप सोचोगे कि रातों रात मैं कुछ बड़ा कर लूं तो ऐसा 7.5 में जल्दी से पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे कछुए की चाल चलनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही सफलता प्राप्त होती है। रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता आएगी, लेकिन ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना तो 7.5 के मिड पार्ट आते आते कई रिश्ते खराब भी आप कर सकते हो या आपके साथ खराब हो सकता है। ये केवल एक जागरूकता के रूप में वीडियो बनाई जा रही है, बहुत काम आएगी। इसके बाद मित्रों कहानी शुरू होती है तीसरे चरण की। 2030 से लेकर 2032 तक का ये टाइम फ्रेम रहने वाला है। तृतीय चरण में शनि द्वितीय भाव में आ जाएगा। जब दूसरे भाव में आ जाएगा तो एक तरह से वो जाते हुए मोड़ पर पहुंच जाएगा। और ये कहा जाता है कि 7.5 का तृतीय चरण बड़ा ही सफलता का दौर देने वाला और स्थायित्व को देने वाला होता है। इन्हीं 3 पार्ट्स के अंदर 7.5 डिवाइड रहते हैं। शनि द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में रहेगा, धन परिवार संचित संपत्ति पर प्रभाव डालेगा। यह समय आर्थिक स्थिरता लाने का होगा, यानी बड़ा मकान, संपत्ति, गाड़ी खरीदने के प्रबल योग उस दौरान बनेंगे। और हमने देखा है कि तीसरा चरण आते आते व्यक्ति अपने खुद की संपत्ति, खुद के वाहन के लिए निवेश कर डालता है। विदेश में सेटल होने की संभावनाएं प्रबल बन जाएंगी। जो जातक अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे उनके लिए यह स्वर्णिम काल होगा। यह समय रिश्तों को मजबूत करने वाला और जीवन में स्थिरता लेकर के आने वाला समय होगा। प्रिय जातकों, कुछ रेमेडीज उपाय अभी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखो, कुंडली में अगर शनि की स्थिति अशुभ है किसी कारण, तभी आपको कठिनता प्राप्त होगी, अन्यथा आप सरल से उपाय करके ज्यादा अच्छा खासा लाभ ले पाओगे। क्या करें कि हर शनिवार शनिदेव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल और लोहे का दान करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्म सुधारें, सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। शनिदेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। क्या ना करें? अनैतिक कार्यों से बचे रहें, वरना शनि का प्रकोप बढ़ सकता है। आलस्य और टाल मटोल की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि मेहनत ही सफलता दिलाएगी। माता पिता बुजुर्गों का अपमान न करें, वरना कर्मों का दंड भुगतना पड़ सकता है। क्या आपने पहले भी 7.5 के इस प्रभाव को महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर साझा करें। मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना। याद रखें, शनि मेहनत और अनुशासन का ग्रह है। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें यह समय सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।